तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रशद मैथ क्लासेस के इस लेक्चर में। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के प्रायिकता नामक जो चैप्टर है, इसके उन प्रश्नों को हल करेंगे जो 2024 के सभी सेट में पूछे गए हैं। और ये 8 अंक के क्वेश्चन हर पेपर सेट में पूछा गया है। 1 नंबर का, 2 नंबर का और 5 नंबर का, लगभग 3 प्रश्न जो है 8 नंबर के पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम के हर पेपर सेट में 2024 वाले में। तो इसी तरह से हम लोग जो है इसमें जितने भी सेट के सारे क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के सिलेबस के अनुसार जो है आप लोगों को 5 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। पहला इसमें पढ़ना है सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है। दूसरा, प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम। तीसरा, स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है, ये कैसे चेक करते हैं, ये देखेंगे। चौथा, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय। और 5वां है बेज प्रमेय। बेज प्रमेय। बेज प्रमेय जो है संपूर्ण प्रायिकता के प्रमेय पर आधारित है। तो ये 5 टॉपिक आपको प्रायिकता चैप्टर के सिलेबस में पढ़ना है। और ज़्यादातर आपको क्वेश्चन जो है 1 नंबर 2 नंबर में सप्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटना पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 नंबर में भी पूछे गए हैं। और जो पेपर सेट है उसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन बेज प्रमेय पर भी आया हुआ है। तो इसमें हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होता है। ठीक है, इसका जो पहला है सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक यादृच्छिक परीक्षण किया जाता है और उसका जो प्रतिदर्श समष्टि यानी जितने परिणाम बनते हैं उसमें से उससे संबंधित 2 घटना ले लेते हैं, ए और बी। ए और बी 2 घटनाएं हैं प्रतिदर्श समष्टि एस के। तो घटना ए के घटित होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी जबकि बी घटित हो चुका है। यानी जो घटनाएं हैं ए और बी, उसमें से बी घटित हो चुका है, तब ए के घटित होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे प्रतिबंध, सप्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि बी घटित हो चुका है। तो उसकी जो प्रायिकता होती है पी ए बटा बी से दिखाते हैं। ए ऑब्लिक बी, यानी कि बी घटित हो चुका है तो ए की सप्रतिबंध प्रायिकता। और ये इस प्रकार से परिभाषित होता है, पी ए बटा बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। यानी कि ए और बी जो घटनाएं हैं उसमें कौन सा अवयव कॉमन है उसकी प्रायिकता, और बटे जो घटना बी घटित हो चुका है उसकी प्रायिकता। जब इसको हम भाग दे देते हैं तो हमें घटना ए की प्रायिकता निकल जाती है, सप्रतिबंध प्रायिकता, जबकि बी घटित हो चुका है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है सप्रतिबंध प्रायिकता का। इस फार्मूले के प्रयोग से हम क्वेश्चन को देखेंगे। 1 नंबर 2 नंबर के कई क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग लगाएंगे। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि इसका गुण, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। सप्रतिबंध प्रायिकता का गुण, प्रॉपर्टी। इसकी जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, जो ये पी ए बटा बी जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से लेके 1 तक पी ए बटा बी 0 लेस देन इक्वल टू पी ए बटा बी लेस देन इक्वल टू 1। यानी 0 से लेके 1 तक के बीच में इसका मान हमेशा प्राप्त होता है। और इसका जो दूसरा जो है कंडीशन है, पी, दूसरा जो प्रॉपर्टी है पी ए यूनियन बी बटा सी। अब यहां पे देखिए ए बी सी 3 घटना है, उसमें से घटना सी घटित हो चुका है। तो ए और बी के यूनियन का सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगा। तो ये बराबर होता है पी ए बटा सी प्लस पी बी बटा सी माइनस
पी ए इंटरसेक्शन बी बटा सी, ये फार्मूला होता है ए यूनियन बी बटे सी के लिए। ठीक है, और इसका जो तीसरा प्रॉपर्टी है पी ए डैश बटा बी इक्वल टू 1 माइनस पी ए बटा बी। ये जो है किस पर नियम है, जैसे कि पी ए डैश बराबर 1 माइनस पी ए लिखते हैं, मतलब कि अगर कोई घटना ए है उसके घटित होने की प्रायिकता पी ए है, तो उसके न घटित होने की प्रायिकता पी ए डैश बराबर होता है 1 माइनस पी ए। यानी जो घटित हो रहा है उसकी प्रायिकता अगर हम एक में से घटा देते हैं तो उसके घटित न होने की प्रायिकता आ जाती है। तो सेम इसी तरह ये जो सप्रतिबंध प्रायिकता है पी ए बटा बी, यानी कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुका है, अगर इसको हम एक में से घटा दें तो जो ये रिजल्ट आएगा ये इसके बराबर आएगा, मतलब कि ए के घटित न होने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुका है, घटना बी घटित हो चुका है और ए के घटित न होने की प्रायिकता पी ए डैश बटा बी से दिखाते हैं और बराबर 1 माइनस पी ए बटा बी इसके बराबर होता है। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टी था। अब इसके बाद बच्चों आइए अब एग्जाम के क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटना, ये भी हम लोग बारी बारी से एक एक करके इसको बताएंगे क्या क्या होता है। तो पहले इनके क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक चीज और बता दें आप लोग को, एक फार्मूला है, अगर ए और बी दो घटनाएं हैं तो इन घटनाओं का यूनियन पी ए यूनियन बी, इसका प्रायिकता धन पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए धन पी बी। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन में यूज किया जाता है। कोई दो घटना ए और बी हैं तो उसके यूनियन की प्रायिकता और उसके इंटरसेक्शन की प्रायिकता दोनों का योगफल बराबर उन घटनाओं के प्रायिकताओं के योगफल के बराबर होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसकी भी जरूरत जहां क्वेश्चन में आएगा ये भी हम लोग उपयोग करेंगे। तो अब जो है आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो सेट का है उसके जो क्वेश्चन है एक एक अंक के, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जैसे इसका क है, क्वेश्चन नंबर 2 का क, ये दिया है यदि पी ए बराबर 0.6, पी ए बराबर 0.6, पी बी इक्वल टू 0.3, पी बी इक्वल टू 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.18, तो पी बी बटा ए ज्ञात करिए। पी बी बटा ए ज्ञात करना है। तो यहां पर आप लोगों को सप्रतिबंध प्रायिकता बी की प्रायिकता निकालनी है जबकि ए घटित हो चुका है, और आप लोग को फार्मूला बताए थे पी ए बटा बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। ठीक है, ये बताए थे। ये यहां पर बी घटित हो चुका है, ए की सप्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला दिया है। अब यहां इसका उल्टा बी बटा ए दिया है, ए बटा बी की जगह बी बटा ए, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसके हिसाब से पी बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए बटा पी ए। तो पी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी भी इसको कह सकते हैं, और ये दिया है 0.18, 0.18 बटे पी ए जो है 0.6 यहां ले लेंगे। इसके बाद इसको हल करना है बच्चों, तो 100 से गुणा कर दीजिए, 2 अंक पे दशमलव है, यहां भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 18 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। 6 से इसको काटिए, 6 त्रिक 18, 6 दहा में 60, 3/10, पी बी बटा ए का मान 3/10, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं, दिया हुआ है इसका ख, यदि 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13, तो और क्या दिया है, और PA बटा B बराबर 3/10, तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है। यहां पे देखिए ये 2/5 दिया हुआ है,
ये जो मान है 2/5, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका मान? तो फार्मूला PA/B का लगा दो। तो PA/B का फार्मूला P ये बताए हैं, PA इंटरसेक्शन B/PB इक्वल टू दिया है 2/5, इसको उतार लेते हैं। अब PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2/5 गुणे PB, ये इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा। अब PB का मान 5/13 यहां रख देंगे, तो 2/5 गुणे PB बराबर 5/13 उठा लेंगे, ये 5/13, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2/13 आंसर आएगा, ठीक है, 2/13। तो PA इंटरसेक्शन B का मान 2/13 आया। अब बच्चों इसमें एक चीज और पूछ सकता है, PA यूनियन B का मान, PA यूनियन B अगर आपसे ये पूछे, तो मैंने अभी फार्मूला लिखवाया था, PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B बराबर PA प्लस PB होता है। तो इसमें आप रखेंगे PA इंटरसेक्शन B का मान 2/13 रखेंगे, तो PA यूनियन B प्लस 2/13 इक्वल टू PA का मान देखिए ये 2 बटे में आएगा, तो 5/26, 5/26 प्लस PB देखिए कितना है, PB यहाँ पर 5/13, और इसको इस तरह पक्षांतर कर देंगे, तो ये आएगा PA यूनियन B इक्वल टू 5/26 धन 5/13 माइनस 2/13। अब इसको हल कर लेते हैं, इसका लसा क्या आएगा, 26, ये आएगा 5 धन 26 में 13 से भाग, 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस 4, तो 10 5 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 11 आ जाएगा, 11/26। तो ये PA यूनियन B का भी मान इसमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तब आपको ये फार्मूला लगाना होगा। इस फार्मूले से आप PA यूनियन B का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं और क्वेश्चन को। इसके बाद इसका ग देखा जाए। इसका ग वाला क्वेश्चन है बच्चों, यदि 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13 और PA/B बराबर 3/10, तो PA यूनियन B निकालना है। तो यहां से PA यूनियन B कैसे निकलेगा? तो पहले आपको क्या करना है, पहले इसका फार्मूला PA/B का फार्मूला ये लगा देते हैं यहां पर। तो PA इंटरसेक्शन B/PB बराबर 3/10, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 3/10 गुणे PB इस तरफ चला जाएगा, फिर 3/10 गुणे PB का मान 5/13 उतार लेते हैं, 5/13, तो यहां से 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, तो 3/26 आ जाएगा, 3/26 PA इंटरसेक्शन B आया हुआ है अभी, और हमें निकालना है PA यूनियन B। तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था कि PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B बराबर PA प्लस PB, इसी में रख देते हैं। तो PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B का मान 3/26 बराबर PA, यहां से 5/26 ये 2 बटे में आ जाएगा, तो 5/13 दूना 26 हो जाएगा, प्लस PB है 5/13, और फिर ये इधर पक्षांतर कर देंगे, तो PA यूनियन B बराबर 5/26 धन 5/13 माइनस 3/26। इसको हल कर देंगे, इसका लसा ले लीजिए, इसका लसा हो जाएगा 26, तो 5 धन 10 माइनस ये 13 दूना 26, 5 दूनी 10 माइनस 3, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12/26। इसको और हल कर सकते हैं, 2 छक 12, और ये 2 से काटेंगे तो 13, 6/13 आएगा बच्चों, 6/13 इसका आंसर। PA यूनियन B का मान 6/13, यही इसमें पूछा जा रहा था। इसके बाद इसका घ इसका देखिए, घ में दिया है, यदि PA बराबर 3/13
पी ए बराबर 3/13, पी बी बराबर 5/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/13। तो पी बी बटा ए ज्ञात करो, पी बी बटा ए का मान निकालिए। तो पी बी बटा ए का फॉर्मूला इसके हिसाब से, ये ए बटा बी के लिए है, तो बी बटा ए के लिए होगा पी बी इंटरसेक्शन ए, बी और ए का इंटरसेक्शन बटे नीचे ए है तो पी ए यहां लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बी है तो बटे में पी बी और यहाँ पे ए है तो पी ए हो जाएगा। अब इसमें रख देते हैं बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का मान वही है, 2/13 ही है, तो 2/13 और पी ए 3/13, तो बटे 13 कट जाएगा, 2/3 आंसर आएगा। ठीक है, 2/3 ये इसका। एक एक नंबर के ये सब क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, तो आप लोग जो है इसकी तैयारी अच्छे से लग करके कर लेंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पे बस फार्मूला आपको याद करके उसमें आपको रख देना है, कर लेना है इसको। आइए आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का अंग है, ये दिया है 2 घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि पी ए बराबर 1/4, पी ए दिया है 1/4, पी बी बराबर है 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दिया हुआ है 1/8। तो निकालना है पी ए नहीं और बी नहीं, इसकी प्रायिकता क्या होगी ये निकालना है। ए नहीं और बी नहीं यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इसको लिखा जाता है, नहीं यानी कि न तो घटना ए घटित हो और न ही बी घटित हो, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो पहले आपको यहाँ ये समझना है कि इसको हम दिखाएंगे पी ए नहीं को ए डैश और को इंटरसेक्शन बी नहीं को बी डैश, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इसका मान निकालना है। और आपको बता दें इसके बराबर फार्मूला होता है 1 - पी ए यूनियन बी, ये होता है। यानी कि जो डैश का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो एक में से घटा देंगे, डैश को हटाकर ए और बी के यूनियन की प्रायिकता एक में से घटाएंगे तो डैश का इंटरसेक्शन के बराबर ये होता है। अब इसको लिख सकते हैं 1 - पी ए यूनियन बी, यहां से पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी होता है। ठीक है, पी ए प्लस पी बी, तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस ये इधर आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यही जो है पी ए यूनियन बी की जगह इसको उठा के रख देते हैं, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 - अब ये जो भी मान दिए गए हैं ये सब मान यहाँ पे आपको रख देना है। तो ब्रैकेट में 1/4 धन 1/2 माइनस 1/8। अब इसको हल कर देना है, 1 - इन सब का लस 8 होगा, 4 से भाग देंगे, 8 में तो 4 दूना 8, 2 बार गया, 2 एकम 2 धन 2 का भाग 8 में, 2 चौके 8, 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस 8 से कैंसिल 1 लिख देंगे, बराबर 1 माइनस ये जोड़िए 6 - 1 5/8 और 1 - 5/8, 8 एकम 8 - 5, 8 - 5/8 बराबर 3/8। 3/8 बच्चों इसका आंसर आएगा। पी ए नहीं और बी नहीं की जो प्रायिकता, इसकी प्रायिकता जो होगी पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वो ये आंसर निकल के आएगा। तो ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया है और ये फार्मूला जो बताया है ये आप इसको याद रखिएगा, तो इसी से इसको निकाल लेंगे। अब इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो प्रायिकता का गुणन नियम और स्वतंत्र घटना पर है। तो जो दूसरा टॉपिक आपको लिखवाए थे कि पढ़ना क्या है, प्रायिकता का गुणन नियम, तो इसको पहले समझ लेते हैं कि प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है। प्रायिकता का गुणन नियम, ठीक है, प्रायिकता का गुणन नियम क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि कोई यादृच्छिक परीक्षण हो रहा है, उसका जो प्रदत्त समष्टि S जो होता है उसके दो अगर घटनाएं A और B दिए गए हों, A और B,
ठीक है, ए और बी दिए गए हैं, तो इसके बारे में बताया गया था कि पी ए बटा बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। ये मैंने अभी ये फार्मूला यहाँ लिखवाया था, ये सब प्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला जानते हैं। अब अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं तो पी ए बटा बी इंटू पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये पक्षांतर हो गया। तो अब ये समझिए कि ये जो गुणा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो घटना बी है उसकी घटित होने की प्रायिकता, और उसके बाद घटना ए घटित हुआ बी के बाद, जब बी घटित हो चुका है उसके बाद जब ए घटित हो रहा है तो पी ए बटा बी उसको लिखते हैं। तो इन दोनों का जो गुणनफल है, यही गुणनफल प्रायिकता का गुणन नियम कहलाता है। ये बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर ये होता है ऐसे। तो यही प्रायिकता का गुणन नियम है। प्रायिकता गुणन नियम में क्या होता है, कोई दो घटना ए और बी दिए गए हैं, उसमें से बी घटित हुआ है, उसके बाद ए घटित हो रहा है, तो दोनों के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि बी के घटित होने की प्रायिकता और उसके बाद ए घटित हुआ है तो पी ए बटा बी, यानी ये प्रायिकता, दोनों का गुणनफल प्रायिकता का गुणन नियम कहलाता है। अब इस पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल समझिए, मान लेते हैं कि एक थैले में 5 लाल गेंद है और 8 काला गेंद है, 8 काली गेंद है, यानी कुल 13 गेंद उसके अंदर है, 13 गेंद उस थैले के अंदर है। अब उसमें से 2 गेंद निकाला जा रहा है, दोनों गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता होगी, जबकि एक गेंद जब निकाला गया उसके बाद उसको वापस उसी थैले में नहीं रखा गया, उसको निकाल लिया गया, उसके बाद फिर दूसरा गेंद निकाला गया, तो दोनों लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए, पहले जब गेंद निकाला गया, मान लेते हैं उसका घटना बी मान लेते हैं, जब इस थैले में से 13 गेंद जो है इसमें से एक लाल गेंद निकाला गया तो उसकी घटना ए मान लेते हैं, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 5/13 हो जाएगा, 5/13। अब लाल गेंद जब निकल गया तो उसको वापस नहीं रखना है, तो अब इसके बाद दूसरा वाला जो गेंद निकाल रहे हैं उसके लाल होने की प्रायिकता पी बी बटा ए करेंगे, यानी कि जो लाल गेंद है वो मैंने एक ठो निकाल लिया है, उसके बाद कितने लाल गेंद बचेंगे, 4 बचेंगे, और कुल गेंद 12 ही बचेंगे क्योंकि एक निकल चुका है, तो यहाँ 4/12 हो जाएगा, 4/12। ठीक है, यानी एक बार जब लाल गेंद निकाल लिया तो उसको दोबारा उसमें रखना नहीं है, उसके बाद फिर एक लाल गेंद निकालने हैं। तो इस तरह से दोनों लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो पहला लाल गेंद निकाला गया तो उसकी प्रायिकता 5/13, और दोबारा लाल निकाला गया जबकि उसको रखा नहीं गया है उसके अंदर, उसको वापस रखना नहीं है, वो बाहर है, तो दूसरी बार लाल निकाले तो 4/12 है, 4/12। तो 4/12 को काटोगे तो 4×3 12, 1/3 हुआ। अब गुणा कर दो तो 5 एकम 5/13 39, 5/39 ये आंसर आएगा, दोनों लाल गेंद होने की प्रायिकता। हो सकता है क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जाए कि जो 2 गेंद निकाली गई, पहली बार लाल है दूसरी बार काला है, तो जब पहली बार लाल गेंद निकाला गया तो उसकी प्रायिकता 5/13, अब वो जब निकल गया अब दूसरी बार काला की प्रायिकता, तो काला की प्रायिकता, तो काला इसमें कितना है, काला गेंद 8 है, 8/12 ले लेंगे, क्योंकि जो लाल गेंद एक ठो निकाल चुके हैं तो अब 12 ही बचेंगे यहाँ पर, तो ये 8/12 और जो पहली बार लाल निकाले हैं 5/13, ये आपस में जब गुणा कर देंगे तो एक लाल और एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रायिकता का गुणन नियम होता है। ठीक है, गुणन नियम में यही होता है कि जब एक गेंद निकाल दिया तो जब दूसरा निकालेंगे तो उसको वापस नहीं रखेंगे, वो निकल गया। अच्छा है, एक चीज और समझना है, गेंद को वापस रख भी सकते हैं। अगर ये प्रश्न में कहा जाए कि यदि जो गेंद पहली बार लाल निकाले थे उसको वापस रख देना है, तब उसकी क्या प्रायिकता होगी, दोनों गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 5/13 तो पहले था 5/13, फिर उसमें जब रख दिए तो फिर वही 5 लाल गेंद है तो फिर 5/13 हो जाएगा, तो तब दोनों लाल गेंद होने की प्रायिकता 5/13 गुणे 5/13 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें वापस रख दिया गया। तो इस तरह से गुणन नियम का प्रयोग करेंगे। एक और मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए ताश की गड्डी, जो 52 पत्तों की गड्डी होती है, उसमें से मैंने
दो पत्ता ईंट का निकाला, तो क्या दो पत्ता अगर मैंने निकाला एक के बाद एक, ईंट के होने की क्या प्रायिकता होगी? तो अगर एक पत्ता जब ईंट मैंने निकाला, उसको मैंने वापस नहीं रखा, वो बाहर कर दिया, फिर मैंने दूसरा निकाला, वो भी ईंट है, तो दोनों ईंट होने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको पता है कि ईंट का पत्ता उसमें 13 ठो होता है, तो 13/52 हो जाएगा, 13/52। और उसके बाद फिर दोबारा निकाला गया तो वो भी ईंट का पत्ता है, तो अब ईंट का पत्ता उसमें कितना बचा? 12 बचा, तो 12/51 ले लेंगे और ये आपस में गुणा कर देंगे, तो दोनों ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से ये प्रायिकता का गुणन नियम का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब इसमें क्वेश्चन को देखेंगे। और एक चीज और आप लोग को बता दें, गुणन नियम तो मैंने बता दिया, गुणा किया जाता है इस तरह के प्रश्नों में। अब इसके बाद प्रायिकता पर स्वतंत्र घटना क्या होता है, घटनाएं कब स्वतंत्र कहलाती हैं, इसको भी देख लीजिए। तो बच्चों आइए अब समझते हैं स्वतंत्र घटनाएं किसे कहते हैं। मान लेते हैं कि किसी यादृच्छिक परीक्षण का जो प्रदत्त समष्टि S होता है, उसकी दो घटना A और B लिए गए हैं, A और B दो घटना लिया गया है। तो अगर घटना A घटित हुआ, उसके बाद B घटित हो रहा है, तो जब B घटित हो रहा है तो वो घटना A पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, यानी जो है घटना, जो पहली घटना है A, वो B पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो ऐसी घटना को कहते हैं स्वतंत्र घटना। मतलब आप चाहे जितनी बार A B ही नहीं, अगर A B C तीन घटना लेते हैं, तो अगर वो घटित किए जा रहे हैं A B C, तो एक घटना का प्रभाव अन्य पर नहीं पड़ता है, तो ऐसी घटना को स्वतंत्र घटना कहते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में PA/B जो होता है, PA/B वो PA के बराबर ही होता है, PA/B इक्वल टू PA। मतलब कि जो घटना B घटित हुआ है उसके बाद A घटित हो रहा है, तो A/B जो सप्रतिबंध प्रायिकता होती है वो उस घटना A के घटित होने की प्रायिकता के बराबर होता है वो। और दूसरी चीज इसका जब एक साथ घटित हो, PA इंटरसेक्शन B, A और B जब दोनों घटित हो रहा है, इसका मान PA गुणे PB के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज। अब ये आप कहेंगे कहां से आया ये फार्मूला, तो ये जो स्वतंत्र घटना का फार्मूला है, PA इंटरसेक्शन B बराबर PA गुणे PB, कैसे आया हुआ है ये देखिए। PA/B बराबर PA इंटरसेक्शन B/PB, ये सप्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला है, तो PB इधर आ जाएगा, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर PB गुणे PA/B ये होता है। अब यहां ये समझिए कि जो PA/B है, यहां से ये PA के बराबर है, तो PA/B की जगह PA लिख सकते हैं, ये PA हो जाएगा, तो PB गुणे PA, PB गुणे PA इंटरसेक्शन B के बराबर आ गया। तो जब A और B दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, यानी कि जब घटना A घटित हो रही है उसके बाद B घटित हो रही है, तो जब B घटित हो रही है तो A पर कोई, जब B घटित हो रही है तो उसका A पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या A घटित हो रहा है तो B पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस स्थिति में A और B के एक साथ घटने की प्रायिकता PA इंटरसेक्शन B बराबर PA गुणे PB होता है। जैसे मान लो आप सिक्का उछालते हो या पासा फेंकते हो, एक सिक्का जब आप उछालोगे पहली बार तो हेड या टेल कोई भी आ सकता है, स्वतंत्र है एकदम। दूसरी बार उछालोगे तब भी हेड या टेल कोई भी आ सकता है। तो जो पहली बार आप उछाल रहे हैं तो जो हेड या टेल आ सकता है, आप दूसरी बार जब उछालेंगे तो पहले वाले की वजह से दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे जितनी बार सिक्का आप उछालिए, हेड या टेल कोई भी आ सकता है। इसी तरह पासा है, पासा जब आप फेंकोगे तो जो पासे पर अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, वो चाहे जितनी बार फेंको कोई भी अंक ऊपर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने उछाला और अंक 2 आ गया तो अगली बार आप उछालेंगे तो अंक 2 नहीं आ सकता, आ सकता है। तो ऐसी घटनाएं कहलाती हैं स्वतंत्र घटना। एक और एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, जैसे थैले में अभी मैंने बताया था 5 लाल और 8 काला गेंद उसके अंदर रखा गया है। अब मैं उसमें से 2 बार में एक एक गेंद निकाल रहा हूं। जैसे मैंने एक गेंद निकाला, चाहे लाल निकले चाहे काला निकले, अगर मैं उस गेंद को उसके अंदर रख दूं वापस फिर मैं निकालूं तो लाल निकले चाहे काला निकले तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले वाला जो घटना है उसका दूसरे वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गेंद को मैंने वापस रख दिया।
तो वो जितने हैं उतने ही हैं, अब उसमें से निकाल लें। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है उसे कहते हैं स्वतंत्र घटना। और ये जो फार्मूला है, अभी आएगा क्वेश्चन, ए और बी स्वतंत्र घटना चेक करने के लिए आएगा कि सिद्ध करो कि ए और बी घटना स्वतंत्र है। तो कैसे चेक करेंगे? ये फार्मूला लगा करके हम लोग उसको चेक करेंगे। क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कि कैसे इसको किया जाता है। तो आइए अब एग्जाम के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का च दिया हुआ है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो सिक्का उछाला जा रहा है और दोनों पर पट आए। पट मतलब टेल, हेड टेल होता है, तो पट का मतलब टेल होता है। तो टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो सिक्का है, तो पहले सिक्के पर पट आने की प्रायिकता ये मान लेते हैं। तो पट आएगा तो वो 1/2 लेंगे इसको, 1/2, क्योंकि सिक्के पर हेड टेल दो परिणाम होते हैं और उसमें से जब पट आएगा तो 1/2 हो जाएगा। दूसरा जो सिक्का है उस पर भी पट आ रहा है, तो उसकी प्रायिकता को पी भी मान लेते हैं। तो उस पे भी पट आ रहा है तो उसका भी प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए दोनों सिक्कों पर पट आने की प्रायिकता बराबर पीए इंटू पीबी गुणा हो जाएगा, यानी 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4। 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि स्वतंत्र घटना है, गुणा कर देंगे। प्रायिकता का गुणन नियम भी आप समझ सकते हैं कि ये गुणा भी हुआ है स्वतंत्र गुणन नियम पर। इसके बाद एक प्रश्न है इसका 6, क्वेश्चन नंबर दूसरे का 6। इसमें दिया है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ में ए और बी में से कोई न जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो दोनों व्यक्ति दौड़ लगा रहे हैं ए और बी, उसके जीतने की प्रायिकता दिया है। तो जो ए है उसके जीतने की प्रायिकता पीए ये दिया है 1/3, जो बी है उसके जीतने की प्रायिकता पीबी बराबर 1/4 है। अब दोनों दौड़ लगा रहे हैं तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसमें से कोई न जीत पाए, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता पूछ रहा है। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये निकालने के लिए पूछा जा रहा है। न ए जीत पाए न बी जीत पाए, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये निकालना है। अब आप ये समझिए, दो व्यक्ति दौड़ लगा रहे हैं तो दोनों जीत या हार के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, जब वो स्वतंत्र हैं तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को लिखेंगे जैसे यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी। अगर मैं इसमें डैश लगा दूं तो यहाँ भी डैश हो जाएगा। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए डैश गुणे पी बी डैश, तो यहाँ भी हो जाएगा पी ए डैश गुणे पी बी डैश। अब पी ए डैश का मतलब 1 - पी ए गुणे पी बी डैश, इसका मतलब 1 - पी बी बराबर 1 - 1/3 गुणे 1 - 1/4। पी ए और पी बी का मान जो दिया है उसको यहाँ रख दिया। तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 2/3 और ये आएगा 3/4। और इसको काटेंगे 3 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 1/2 आएगा। न ए जीत पाएगा न बी जीत पाएगा, यानी इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो इसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। आइए इसके आगे और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 3-4 की जगह ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो कि 2-2 अंक के होंगे, 2-2 अंक के प्रश्न। इसमें जो भी प्रायिकता का क्वेश्चन पूछा गया है इसको देखा जाए तो इसमें देखिए इसका पहला, इसका जो ए है, ए मान लेते हैं। इसमें दिया है यदि पी ए बराबर 0.5, पी ए बराबर 0.5, पी बी बराबर 0.4 और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए तथा बी स्वतंत्र घटना है,
तो आपको दो चीजें निकालनी है। पहला निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी और दूसरा पी ए यूनियन बी, दोनों का मान निकालना है इसमें। तो कैसे ये निकालेंगे समझिए इसको। पी ए पी बी दिया गया है और ए बी स्वतंत्र घटना है। तो यहाँ पे चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो जब ये स्वतंत्र है तो स्वतंत्र घटना का कंडीशन होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी। ये स्वतंत्र घटना का कंडीशन है। इसमें पी ए और पी बी का मान जो दिया है इसको रख देते हैं 0.5 इंटू 0.4 और ये गुणा कर देते हैं। ये 5 चौके 20 हो जाएगा, एक अंक 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। 0.2 ये पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। पी ए इंटरसेक्शन बी ये जो है पहला पूछा जा रहा था। इसके बाद सेकंड में पी ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें रख देते हैं। तो पी ए 0.5 प्लस पी बी 0.4 माइनस ये निकाले हैं पी ए इंटरसेक्शन बी 0.2 को 0.2। तो इसको जोड़ते हैं पहले 5 4 9 0.9 और इसमें से 0.2 को घटाएंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा 0.7। या इसको दशमलव में भिन्न में लिख सकते हैं 7/10। तो पी ए यूनियन बी 7/10 इसको लिख सकते हैं या 0.7। ये दूसरे का आंसर आ गया सेकेंड का। ठीक है, तो स्वतंत्र घटना जब भी कहेगा तो ये कंडीशन आप लोग को याद रखना है। इस कंडीशन का हम यूज जरूर कर देंगे। ठीक है, इसको लगा करके इसका यूज करके हम क्वेश्चन लगा सकते हैं इसमें। तो ये इसका ए वाला पार्ट था। इसके बाद बच्चों इसका बी है यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पी ए बराबर 3/10 पी बी बराबर 6/10 3/10 6/10 तो पी ए यूनियन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। पी ए यूनियन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। दोनों का मान निकालना है। तो यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिख सकते हैं पी ए गुणे पी बी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटना क्वेश्चन में दिया है। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो जब स्वतंत्र घटना है तो ये कंडीशन से पी ए पी बी का मान यहाँ पर रख करके पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। और उसके बाद पी ए यूनियन बी निकालना है तो पी ए यूनियन बी का ये फार्मूला लगा करके हम इसमें ये पी ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा ये सब इसमें रख करके इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं, जैसे ये बताए हैं वैसे ये भी है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा जो 2-2 नंबर का है उसका सी वाला पार्ट है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या को 3 का अपवर्त है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है को एफ से निरूपित किया जाता है। क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं? एक पासा उछाला जा रहा है, तो जैसे ही आप पासे को उछालेंगे तो प्रदत्त समष्टि के जो परिणाम होंगे 1 2 3 4 5 6 ये समस्त परिणाम प्रदत्त समष्टि में आएंगे। अब जब पासे पर जो है कि 3 का अपवर्त कोई अंक आ रहा है तो उसे घटना ई दिखाया जा रहा है। तो जो घटना ई है वो 3 का अपवर्त, तो इसमें 3 का अपवर्त 3 और 6 है। 3 और 6 जो है 3 के गुणक हैं 3 6, तो ये हो गया। और जो घटना एफ कह रहा है वो जो है सम संख्या है, तो घटना एफ बना लेते हैं। सम संख्या इसमें कौन है? 2 4 6 2 4 6, ये घटना एफ हो गया। तो पूछ रहा है कि क्या ई और एफ स्वतंत्र घटना है, तो कैसे पता करेंगे इसको? तो देखिए पहले पी निकाल लीजिए। पी मतलब ई घटना की प्रायिकता, तो इसमें 2 अवयव है तो 2 और कुल यश में कितने अवयव हैं? 6, तो 2/6, तो 2 1 कम 2 2 3 6 1/3 आ गया। फिर उसके बाद एफ, जो एफ घटना है उसकी प्रायिकता निकालना है, तो इसमें गिन लो कितने अवयव हैं? 3 अवयव, तो 3
और टोटल कितने हैं 6। 3/6 को काट लो, ये काटेंगे 1/2 आएगा। इसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ का सर्वनिष्ठ, यानी ई और एफ में कौन मिल रहा है, तो देखेंगे इसमें तो आपको ये 6 दिख रहा है दोनों में, यानी 6 जो अवयव है वो ई इंटरसेक्शन एफ में आ रहा है, केवल एक अवयव आ रहा है, तब इसका प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, तो जब इसका प्रायिकता निकालना है तो इसमें केवल एक अवयव है तो ऊपर 1 लिखेंगे, और टोटल कितने हैं 6 हैं, 1/6 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है ए और बी स्वतंत्र घटना है, ये चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी, ये कंडीशन चेक करेंगे, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/6 और इधर पी ए बराबर है 1/3 और ए नहीं है, यहाँ पर ई और एफ है, ई एफ, तो पी ई गुणे पी एफ, तो पी ई 1/3 और पी एफ 1/2, तो 1/6 बराबर, ये गुणा कर दो 1/6 आएगा, 1/6 बराबर 1/6 बराबर आ रहा है ये, तो इसलिए ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो जब भी स्वतंत्र घटना सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो आपको ये कंडीशन याद रखना है, जो दो घटना है उसके गुणनफल का प्रायिकताओं का गुणनफल बराबर दोनों के घटित इंटरसेक्शन के प्रायिकता का बराबर होना चाहिए ये, तो ये होता है स्वतंत्र घटना पर। इसके बाद आइए इसके आगे का डी वाला क्वेश्चन देखते हैं। डी वाला है, एक पासे को 2 बार उछाला गया, यहाँ देखिए पासा है उसको 2 बार उछाला जा रहा है, मान ले एक घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना और घटना बी जो है द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना दर्शाते हैं, घटनाओं ए और बी के स्वातंत्र का परीक्षण कीजिए, यानी ए और बी जो घटना है परीक्षण करना है कि ये स्वतंत्र है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो इसके लिए आप पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इसको लगाएंगे डी वाला। इसका जो डी है, पासे को जब 2 बार उछालोगे तो दोनों पासों पर जो अंक आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं, तो वो 36 ठो आएंगे। जब प्रदत्त समष्टि S बनाओगे तो उसमें जो ऐसे पहले पासे पर 1, दूसरे पर 1, फिर 1 2, फिर 1 3, ऐसे 1 4, 1 5, 1 6, फिर 2 1, फिर 2 2, ऐसे ऐसे करेंगे तो कुल प्रदत्त समष्टि में 36 ठो आएंगे, नंबर ऑफ S टोटल 36 ठो आएंगे। अब इसमें कह रहा है कि जो ए घटना है, घटना ए, वो पहले पासे पर विषम संख्या आना चाहिए, पहले वाले पासे पर, यानी जो पहला वाला पासा उछाल रहे हैं तो उसमें विषम संख्या आना चाहिए। तो क्या क्या ले सकते हैं, 1 1, 1 2, 1 3, 1 3 नहीं लेंगे, पहले पासे पर आना चाहिए, दूसरे पर आए चाहे ना आए, पहले पर बस विषम होना चाहिए, 1 1, 1 2, 1 3 ऐसे लेंगे, 1 4, 1 5, 1 6। उसके बाद 2 पहले पासे पर 2 नहीं आना चाहिए, विषम संख्या आने के लिए 3 लेंगे, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ये बनेगा। फिर और क्या बनेगा, पहले पासे पर 5 विषम संख्या 5 आ सकता है, तो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। तो इतने जो घटनाएं में एलिमेंट आए हुए हैं इसमें देखेंगे पहले वाले उछाल पर हमेशा विषम संख्या है, चाहे तो पहले उछाल पर 1 आया है या 3 आया है या 5 आया है, यानी विषम आया है। अब इसके बाद घटना जो बी है इसको बना लेते हैं। घटना जो बी है वो द्वितीय उछाल पर विषम संख्या होना चाहिए, पहले पर हो चाहे ना हो लेकिन द्वितीय पर उछाल होना चाहिए। तो क्या क्या बनेगा, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1 और 6 1। तो जो दूसरी उछाल है, दूसरा वाला जो अंक है वो विषम होना चाहिए, निश्चित रूप से विषम होना चाहिए,
और जो पहला वाला उछाल है वो विषम हो चाहे ना हो, वो सब लेना है आप। और क्या ले सकते हैं, और इसके बाद ले सकते हैं, अब एक 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 के स्थान पर 3 3 रखेंगे, तो 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 और 6 3। फिर क्या ले सकते हैं, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6 5 6 5, ये बनेंगे। द्वितीय उछाल पर देख रहे हैं विषम संख्या है। अब इसका इंटरसेक्शन पता कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, यानी दोनों में कौन कॉमन है। तो दोनों में कॉमन देखा जाए, 1 1 1 1 है। इसके बाद देखिए 2 1 2 1 जो है वो आपको मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, 2 1 इसमें नहीं मिलेगा। और देखिए इसमें क्या मिलेगा, 3 1 3 1 है। 3 1 के बाद ये 6 1 5 1, पहली उछाल पर देखिए 5, पहली उछाल वाले में 5 1 आएगा। और क्या हो सकता है, इसमें जो है 1 3 भी मिल रहा है, 1 3 और 3 3 मिल रहा है। 3 3 के बाद 5 3 देखिए मिलेगा, 5 3 मिल रहा है। 5 3 के बाद फिर उसके बाद 1 5 भी मिल रहा है यहाँ पर, 1 5 के बाद 3 5 मिल रहा है। 3 5 के बाद 5 5 भी मिल रहा है। 5 5 हो गया। बस अब ये गिन लीजिए इसमें कै ठो मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो मिल रहा है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 9, और यहां से नंबर ऑफ ए में कितने अवयव हैं, तो 6 6 6 कुल 18 है। बी में नंबर ऑफ बी में कितने अवयव हैं, 18 ठो, ये भी है 6 6 6 18 ठो। तो ये हमें अभी इतना मालूम हो चुका है। अब इसके बाद ए की प्रायिकता पीए, अब पीए निकालते हैं। पीए बराबर क्या होता है, ए के अवयवों की संख्या बटे यस के कुल अवयवों की संख्या। तो ए में 18 है और एस में जो है 36 है, नंबर ऑफ यस 36 है। तो 18 बटे 36 काटेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है। अब बी की प्रायिकता, बी में कितने अवयव हैं, बी में 18 है, तो 18 और यस में 36, 18 बटे 36 1/2। और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकालना है, तो इसमें कितने अवयव हैं, ए इंटरसेक्शन बी में 9 ठो है, तो 9 और कुल वही यस का लेना है 36, तो 9 का 9 9 चौके 36, 1/4 आ रहा है। अब जरा ये चेक करिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी आएगा, पी ए गुणे पी बी आएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आया है 1/4 और पी ए है 1/2, पी बी है 1/2 और गुणा करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 बराबर 1/4 निकल के आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है, यानी ये कंडीशन संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, ए और बी जो है स्वतंत्र घटना है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो घटना आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अवयव आप सही सही लिखिएगा पहचान करके। पासा है, 2 पासा फेंकोगे तो कुल 36 बनेंगे, कुल परिणाम जितने हैं 36। उसके बाद जो घटना ए बी कह रहा है उसके हिसाब से बनाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अब देखिए इसका ई वाला क्वेश्चन, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एक फैमिली है, उसमें 2 बच्चे हैं। अब ये 2 बच्चे क्या हो सकते हैं, एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकता है। तो अगर ये दिया है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है,
तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मैं देखिए इसको कैसे लगाऊंगा। एक परिवार में अगर 2 बच्चे हैं तो प्रदत्त समष्टि S में क्या क्या बन सकता है। जब 2 बच्चे हैं तो एक छोटा एक बड़ा है। मान लेते हैं कि उसमें से एक बॉय है एक गर्ल है, एक बॉय एक गर्ल, या ये हो सकता है कि पहला जो है गर्ल है दूसरा बॉय है, या ये हो सकता है कि दोनों गर्ल हैं, या ये हो सकता है कि दोनों बॉय हों। तो जो दोनों बच्चे हैं वो इन्हीं कंडीशन के अनुसार हो सकते हैं। कुल परिणाम नंबर ऑफ S बराबर 1 2 3 4 बनेंगे। अब ये ज्ञात है, ज्ञात क्या है यहाँ पर, ज्ञात है कि दोनों में कम से कम एक बच्चा लड़का अवश्य है। तो उसको घटना B मान लेते हैं। घटना B क्या है, दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का है, एक लड़का जरूर है। तो बताइए B में क्या क्या बनेंगे, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, या फिर बॉय बॉय, बी। एक बच्चा कम से कम लड़का इसके अंदर है, बॉय है कम से कम एक ठो। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि जो ए घटना है वो ये पूछ रहा है कि दोनों लड़का हो इसकी क्या प्रायिकता है। दोनों लड़का हो, दोनों बच्चे क्या हो, दोनों लड़के हों, इसकी प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो देखिए दोनों अगर लड़के हैं, एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे बी यहाँ पे आया हुआ है तो इसको हम घटना F मान लेते हैं। इसको F मानिए और इसको E मानिए, E, नहीं तो वो जो B है उसमें मिल जाएगा, इसलिए इसको E मानिएगा। तो E बराबर दोनों लड़के हैं, तो दोनों लड़के में क्या हो सकते हैं, बी। तो हमें दिखाना है कि क्या निकालना है, हमें निकालना है E बटा F। ठीक है, अब ये समझिए कि कैसे E बटा F निकालेंगे, क्यों ये E बटा F निकालेंगे, क्यों। देखिए यहां पे ये दिया गया है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का हो, यानी ये घटना पहले से दिया हुआ है, यानी पहले से ये घटित है। उसके बाद दोनों लड़का हो इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो जो पहले से जो घटित है उसके बाद E का निकालना है, तो E बटा F यानी सप्रतिबंध प्रायिकता पूछ रहा है। तो PE बटा F बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे, PE इंटरसेक्शन F बटे PF ये लगाएंगे। अब E इंटरसेक्शन F ले लेते हैं। E और F में देखिए क्या मिल रहा है, तो ये जो B है वो B एक ठो मिल रहा है, B। तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F एक ठो है, एक ठो इसमें दिया हुआ है। तो इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं, PE इंटरसेक्शन F बराबर E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता बराबर, इसमें E इंटरसेक्शन F में एक अवयव है और टोटल कितने हैं 4, 1/4 हो जाएगा। PF ये जो F है इसमें कै ठो है, 3 ठो है, तो ये 3/4 हो जाएगा। ये जो S है नंबर ऑफ S, इसको तो बटे में लेना ही है आपको। अब ये दोनों मान उठा करके यहां रख दीजिए। तो PE इंटरसेक्शन F है 1/4 और PF जो है वो 3/4, तो 4/4 कट जाएगा, 1/3, 1/3 आंसर आएगा। बच्चों में दोनों लड़के हो इसकी प्रायिकता 1/3 आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इस 2 अंक में एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं बता दूं। इसका E के बाद F वाला क्वेश्चन, इसका नाम मैंने ABCDEF दिया हुआ है। देखिए इसमें लिया है क्वेश्चन, किसी लीप ईयर अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 53 रविवार लीप ईयर में हो इसकी क्या प्रायिकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये हाई स्कूल में भी पूछा गया है और इंटर में भी पूछा जाता है। तो कैसे लगेगा इसको समझते हैं। पहले ये जानिए कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर वो वर्ष होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं, यानी फरवरी का महीना 29 दिन होता है। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोलते हैं। तो एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं, तो अब कितने सप्ताह होंगे। अगर मैं 7 से भाग दूं
एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो अगर मैं 366 में 7 से भाग दूं तो 52 सप्ताह पूरा पूरा आएगा और 2 दिन बचेगा। इसमें 52 पूर्ण सप्ताह आएंगे, 52 पूर्ण सप्ताह और शेष 2 दिन होंगे, 2 दिन और बचेंगे, शेष 2 दिन होंगे। तो अब ये समझिए कि जब 52 पूर्ण सप्ताह आ रहे हैं उसमें, तो 52 रविवार तो पड़ेगा ही, और क्वेश्चन में 53 रविवार पूछ रहा है, तो जो 53वां वाला रविवार है वो कब आएगा? जो ये 2 दिन है इसी में से आएगा। अब ये 2 दिन कौन कौन हो सकते हैं, उसका पेयर क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पे ये हो सकता है कि सोमवार मंगलवार हो, सोमवार एक दिन सोमवार, अगला मंगलवार पड़ सकता है। जब भी 2 दिन पढ़ेंगे तो लगातार पढ़ेंगे ना, सोम मंगल, मंगल बुध, मंगलवार बुधवार, बुधवार बृहस्पतिवार, ऐसे पढ़ सकते हैं, बृहस्पतिवार, या बृहस्पतिवार शुक्रवार, या शुक्रवार शनिवार, शुक्रवार शनिवार, या शनिवार रविवार, शनिवार रविवार, या रविवार सोमवार, रविवार सोमवार, या सोमवार मंगलवार। तो सोमवार मंगलवार तो पहले ही लिख दिए हैं, अब इसके बाद तो फिर रिपीट होगा। तो यही वो कंडीशन है जो 2 दिन आ सकते हैं, सोम मंगल आ सकते हैं, मंगल बुध, बुध बिफर, ऐसे कोई भी ये कंडीशन आ सकते हैं। तो कुल कितने हैं ये देख लीजिए। तो नंबर ऑफ एस, कुल परिणाम क्या क्या हो सकते, कैठो मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ यस 7 ले लेंगे। अब ये देखो कि 52 रविवार तो पढ़ेंगे ही, 53वां जो रविवार है वो कब आ सकता है, वो कब आ सकता है, देखिए ध्यान से, शनिवार रविवार, शनिवार रविवार में रविवार आएगा, या हो सकता है कि रविवार सोमवार पड़े। तो ये 2 चांस ऐसे हैं इन 7 में से जिसमें रविवार आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ ए इसको मान लेते हैं वो 2 ठो है, यहां मतलब 2 कंडीशन आ सकते हैं। तो कुल 7 है और रविवार जो पड़ेगा वो कितने हैं, 2 ठो है। तो अब 52 के बाद 53वां रविवार होने की प्रायिकता, इसलिए 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो 53 रविवार होने की प्रायिकता हो जाएगी नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ यस, यानी 2/7, 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2/7 आएगा 53 रविवार होने की प्रायिकता। अब बच्चों एक चीज मैं बता दूं, रविवार पूछ सकता है या कोई भी दिन पूछ सकता है, 53 मंगलवार होने की क्या प्रायिकता है, 53 बृहस्पतिवार होने की क्या प्रायिकता है। बस आपको यह ध्यान देना है कि जब लीप ईयर होगा, अगर लीप ईयर या अधिवर्ष, इसको अधिवर्ष भी बोलते हैं, तो अगर लीप ईयर या अधिवर्ष हो तो उसमें 366 दिन याद रखिए। और अगर लीप वर्ष नहीं है, कोई साधारण वर्ष है जिसमें फरवरी का महीना 28 दिन होता है, तो उसमें 365 दिन होंगे, 66 की जगह 65 हो जाएगा। तो इस स्थिति में 52 पूर्ण सप्ताह और 1 दिन बचेगा, 2 की जगह 1 दिन बचेगा। जब लीप वर्ष नहीं रहेगा तो 1 दिन बचेगा। तो 1 दिन के लिए क्या पड़ सकता है, तो 1 दिन सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार, जो 7 कंडीशन है उसमें से रविवार केवल 1 ठो आएगा, तब उसकी प्रायिकता 1/7 हो जाएगी। ठीक है, 1/7 हो जाएगी। और अगर लीप ईयर है तो 2/7 हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब इसी के साथ बच्चों ये 3 क्वेश्चन नंबर 3 4 जो कि 2-2 अंक का प्रश्न था ये कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 जो 5-5 अंक वाले प्रश्न हैं ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा और दूसरे लेक्चर में कराऊंगा। इसमें जो है आप ध्यान देंगे स्वतंत्र घटना के साथ साथ संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय और बेज प्रमेय, उस पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको हम लोग कराएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।